एंड प्रोसेसिंग ये कैसे होता है, एंड इस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें क्या नया कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग है। तो मिल्क डेयरी बिजनेस ये हमारे बहुत प्राचीन काल से बेसिकली ये इस सेगमेंट में काम किया गया है। एंड ईच एवरी जनरेशन एंड एवरी ईयर्स डिकेड्स के बाद एक नया इन्वेंशन इस इंडस्ट्री में होता रहता है। तो सबसे पहले मेरी जानकारी, मैं एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, एंड लास्ट 18 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, फार्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, ये सारे सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस है। एंड डेयरी में हर प्रोडक्ट में मैंने काम किया है। तो जो ग्रास रूट लेवल पे जो चैलेंजेस है और कैसे काम कर सकते हैं, ये सारे ओवरकम करने का एक तरीका मालूम हुआ है। इसका समअप करके हमने ये बेसिकली कोर्स डिजाइन किया है, ताकि जो लोग हैं जिन्हें डेयरी का बैकग्राउंड नहीं है एंड इस इंडस्ट्री में जिनको आके काम करना है, तो जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच होता है कि कुछ तो उस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम इस इंडस्ट्री में आके अपना योगदान दे सके, काम कर सके। तो इसके लिए हमने ये कोर्स बनाया है। तो बेसिक फ्रॉम स्टार्ट इंडिया में हमारा डेयरी का जो प्रोडक्शन है वो इनिशियल लास्ट 20 ईयर से लार्जेस्ट है। एंड हमने ऑलमोस्ट 198 मिलियन मीट्रिक टन से ऑलमोस्ट 210 तक हमने ये प्रोडक्शन जो है अचीव किया है। एंड आज तक पूरे वर्ल्ड में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉप प्रोड्यूसिंग कंपनी है मिल्क में। एंड ये सारा जो मिल्क है जो प्रोडक्शन करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करता है 5% हमारा जो नेशनल इकोनॉमी इसमें। और ऑलमोस्ट 80 मिलियन पीपल जो है ये एम्प्लॉयड है इस इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री है, कुछ लोग जो डेयरी इंडस्ट्री से जो लोग हैं, इन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बेसिकली हेल्प करता है। डेयरी इंडस्ट्री जो है ये हर साल ऑलमोस्ट 13.2% से ये बढ़ता है। एंड हमने जो जैसे बोला कि 2023 में 240 टन मीट्रिक टन तक इसका प्रोडक्शन जो है ये प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो भी हर साल जो प्रोडक्शन होने के बाद कंजप्शन में आ रहा है। तो 2008 एंड 14 में हमारा 307 ग्राम था, जो अभी आज 459 ग्राम पर डे हुआ है। ये जो कंजप्शन बढ़ा है, ये मैक्सिमम जो इसका कंट्रीब्यूशन जो है ये दही एंड चीज के कारण बढ़ा है। तो ये पर कैपिटा कंजप्शन हमें ये बताता है कि हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा कंजप्शन मतलब क्या, कि एक आदमी का दूध पीने का जो कंजप्शन पैटर्न है, जो क्वांटिटी है, वो भी पर डे हमारा इंक्रीज हो रहा है। ताकि आज जो जनरेशन हमारा ग्रो हो रहा है वो न्यूट्रिशन को देखते हुए मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो मीट से आ रहा है सारे, क्योंकि मीट से हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये जो लेते ही है, बट मैक्रो एंड जो मिनरल्स है, जो स्मॉलेस्ट मिनरल्स है, जो मिल्क से हमें मिलता है, इसलिए इसका कंजप्शन भी है तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे पूरे इंडिया में जो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट ऑलमोस्ट 53% दूध का प्रोडक्शन जो है पूरे हमारे कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड ये सारे इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारा एक्सपोर्ट भी होता है बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड बाकी अफ्रीकन कुछ पार्ट में जाता है दूध ये। तो ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो दूध हो रहा है, इसमें मिल्क पाउडर एंड घी है, गुलाब जाम जो है, रसगुल्ला है, गुलाब जाम है, ये सारे प्रोडक्ट हमारे इस कंट्रीज में जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये सारा डिमांड इंडिया से इन कंट्री में से हमें आ जाता है। चैलेंज जैसे इसमें आता है ये कि सारे मिल्क ब्रांड्स जो सारा मार्केट कवर करने में लगे हैं, इनमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो जिसने इफिशिएंटली मैनेज किया, तो ये बेसिकली अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम मिल्क प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा सप्लाई चेन में कोल्ड चेन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ताकि आपका क्वालिटी जो है कस्टमर तक, आपका जो जिस क्वालिटी में आपने प्रोक्योर किया है फार्मर से, उसी क्वालिटी में आप कस्टमर तक ये पहुंचा सको। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये सब करने में आपको रॉ मिल्क
जब दूध अपनी लिया फार्मर से, उसका मिल्क क्वालिटी मतलब फैट, एसएनएफ, एसिडिटी, ये आपको क्वालिटी इसका मेंटेन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सारा ये कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोसेस बिठाना पड़ेगा, तब आपका सप्लाई चेन जो है ये आपका इफिशिएंटली मैनेज होगा। ये सब करने के लिए आपको मिल्क प्रोक्योरमेंट में क्या क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमें जो मैक्सिमम अच्छा क्वालिटी का मिल्क हम मार्केट से ले सके एंड इफिशिएंटली ये मार्केट में दे भी सके। तो क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड में मार्केट में पहुंचाने का काम हम करते हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट हमें फॉलो होना चाहिए। ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री में क्या क्या है, आप देख सकते हैं कि हर साल आइसक्रीम का जो सेल है ये हर साल बढ़ रहा है। तो लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट ये 30-40% बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। यानी अब अभी आइसक्रीम का जो बिजनेस है ये टेम्परेचर पे भी नहीं, सारा 12 महीना आपको दिखेगा कि आइसक्रीम शॉप चलते हैं। एंड ये इसका डिमांड कस्टमर से हर साल इसका बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। डिमांड जो कोल्ड रिफ्रेश प्रोडक्ट भी है, जो चिल्ड है एंड न्यूट्रिशन बेस्ड है, जैसे आइसक्रीम है, मिल्क शेक है, योगर्ट है, दही, लस्सी, बटर मिल्क, योग, ये सारे फ्लेवर योगर्ट है, सारे प्रोडक्ट जो है हमें हीट के दौरान, जो समर के टाइम में ये प्रोडक्ट बेसिकली बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गुजरात में सेल होता है वो छाछ का, हर घर में ये छाछ का डिमांड होता है। बहुत जगह पे छाछ के मिल्की मिल्की पार्लर बार भी है, जो छाछ, अलग अलग टाइप के छाछ एंड वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। फ्लेवर वाले आइसक्रीम एंड फ्लेवर वाले श्रीखंड भी है, जैसे मट्ठो क्या कहा जाता है, ये प्रोवाइड होता है। एंड इसलिए जिस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होता है, ऐसे प्रोडक्ट में बनाने का ट्रेंड ज़्यादा आजकल है। तो जैसे चीज़ हो गया, योगर्ट हुआ, फ्लेवर मिल्क हुआ, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स हुआ, एंड श्रीखंड, पनीर एंड बाकी जो प्रोडक्ट है जिसमें वैल्यू एडिशन होता है, फॉर एग्जांपल दही, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट हमें 138% मार्जिन देता है। इसका कंजप्शन हर साल बढ़ता है एंड बनाने का तरीका भी इजी है। एंड कस्टमर इसको इसका जो कंजप्शन है वो डेली बेसिस पे होता है। इसलिए अच्छे मार्जिन का प्रोडक्ट मार्केट में देना, एंड ये सबके लिए प्रेफरेंसेबल है, कस्टमर प्रेफरेंस है एंड डिमांड है, सप्लाई है, इसके कारण ही बनता है। तो डिमांड सप्लाई जो है ये दो सेगमेंट से आता है हमारा। कस्टमर, जैसे B2C सेल बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर, एंड B2B, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, हॉरे का सेगमेंट है। इस सेगमेंट में बेसिकली ये मिल्क का जो सेल है, वैल्यू एडेड का, ये यहाँ पे होता है। अपने 2 साल पहले टीवी में ये शो आया था, उसमें ये हम्पी A2 करके ब्रांड था, इसने अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च किया था। तो इनके सेटअप इन्होंने किया है, इन्होंने फार्म फ्रेश मिल्क जो है, गिर गाय का दूध है, ये बॉटल में पैक करके मुंबई एंड पुणे में ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट रेवन 3.7 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसमें इसमें आ जाता है। इनके बाकी जो प्रोडक्ट है ये गार्लिक चीज बनाते हैं, सिंपल चीज बनाते हैं, रेगुलर जो घर का दही है, क्लासिक दही, वो बनाते हैं, A2 पनीर बनाते हैं, एंड इनका A2 मिल्क जो है, गिर गाय का दूध, वो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट ब्रांड करके ये मार्केट में हम्पी A2 इस नाम से प्रोडक्शन इनका है, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। एंड इनका क्लेम होता है कि ये कॉमन जो ऑर्डर प्रैक्टिस मार्केट में है, जैसे एंटीबायोटिक फ्री मिल्क एंड पेस्टिसाइड फ्री, कंटामिनेशन नहीं है, ये कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ा के इसका ट्रेंड बढ़ाने का काम बेसिकली ये होता है। तो अभी डेयरी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम इस डेयरी में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिल्क कलेक्शन से आप मिल्क रिटेलर तक जो जर्नी है, ये सारे ऑप्शन में आप इसमें ट्राई कर सकते हो। मिल्क कलेक्शन सेंटर जो है ये हमारा होता है जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है। इंडिया में विलेज में ये बेसिकली सेटअप किया जाता है। आजकल तो कमर्शियल सेटअप भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोडक्शन दूध का इंडिया में है ये हमारे फार्मर से होता है। एंड ईच लेवल में आपका कलेक्शन सेंटर का सेटअप होता है, ताकि वहाँ पे फ्रेशली मिल्किंग किया हुआ मिल्क 3 घंटे के अंदर उसको ठंडा करके उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको सेव कर सके, के कारण ये कलेक्शन सेंटर का सेटअप करते हैं। तो कलेक्शन सेंटर इसका प्राइमरी एम इतना ही होता है कि आप टाइमली इसको कलेक्ट करके ठंडा करें,
ताकि ये फिर दूध जो है नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए अवेलेबल हो। तो ये कलेक्शन जो होता है, आप ये कैपेसिटी वाइज कर सकते हैं। 100 लीटर से आप ऑलमोस्ट 10,000 लीटर तक एक लोकेशन पे आप दूध का कलेक्शन कर सकते हो। एंड कलेक्शन करने के लिए सेटअप होता है आपका, आपको कैंस लेने पड़ेंगे, आपको वेइंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड सिस्टम लगाना पड़ेगा, ताकि उस फार्मर को आप उसके क्वालिटी के बेसिस पे प्रोडक्शन, उनका जो पेमेंट है आप वो कर सके। ये पूरा सेटअप जो है आपका मिल्क कलेक्शन सेंटर में लगता है। सेकेंडरी, ये दूध आने के बाद उसे आप उसको आपको टेस्टिंग करना है। आप जजिंग रेटिंग से भी इसमें इसका दूध का क्वालिटी ठीक है, एसिडिटी बढ़ा नहीं है, इस बेसिस पे उसको आप एक्सेप्ट करके ठंडा कर सकते हो। ठंडा करने के लिए आपको बल्क मिल्क कूलर सेटअप आपको लगाना पड़ेगा, ताकि दूध इंस्टेंटली जाके ये ठंडा हो सके। हमको दूध इंस्टेंट ठंडा करने का कारण एक ही होता है कि दूध जब ये गाय से निकलता है तो ये ऑलमोस्ट 35 to 36 टेम्परेचर में होता है। एंड इस टेम्परेचर में बैक्टीरिया बढ़ने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस टेम्परेचर में दूध पड़ा रहा तो ये दूध खराब हो जाता है। इसके कारण हमें दूध प्रोसेसिंग में भेजना है, प्रोडक्ट बनाना है, तब तक के लिए इसका टेम्परेचर हमें कम करके रखना है। वो भी 4 डिग्री के बिलो करके रखना है, ताकि ये जो टेम्परेचर है ये बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देगा एंड दूध को खराब नहीं करेगा, एंड दूध में जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन करके रखेगा। ये पूरा काम हमें ये कलेक्शन सेंटर में, और दूसरा जो है वो चिलिंग सेंटर में होता है। अभी कलेक्शन और चिलिंग में फर्क क्या है? चिलिंग सेंटर में होता क्या है कि मल्टीपल कलेक्शन सेंटर का दूध, जहाँ पे चिलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये सारा दूध कलेक्शन सेंटर से चिलिंग सेंटर में आता है। एंड चिलिंग सेंटर में बड़ा रिफ्रेशन प्लांट होने के कारण ये इंस्टेंटली इसे ठंडा करके प्रोसेसिंग प्लांट में ये इसको भेजा जाता है। तो ये चिलिंग सेंटर में कैपेसिटीज आप मोर देन 5,000 से अप टू 50,000 तक कर सकते हो। कलेक्शन सेंटर में आप लोवेस्ट कैपेसिटी से आप चालू कर सकते हो। अगर आपके गांव में आपका दूध का प्रोडक्शन कम है, या फिर आपको जब इनिशियल स्टार्ट करना है, तो आप ये कलेक्शन सेंटर ऑप्शन को आप जा सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो है वो मिल्क प्रोसेसर एंड पैकर। इस ऑप्शन में आपको दो इनपुट है। आपको आइदर कलेक्शन सेंटर से या फिर मिल्क चिलिंग सेंटर से दूध आपके सेंटर पे आएगा। एंड इस सेंटर पे आने के बाद आपके पास जो आपको मिल्क अगर प्रोसेसिंग करना है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, और या आपको पैकिंग करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इसको मिल्क पास्चराइज, होमोजेनाइज एंड जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है आपको करना पड़ेगा। देन इसको प्रोसेस टैंक में स्टोर करके प्रॉपरली उसका जो एज पर फूड सेफ्टी एक्ट जो जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं वो एक बार पार करके फिर कस्टमर को आपको यहाँ से भेजना पड़ता है। ये हो गया थर्ड ऑप्शन। इस थर्ड ऑप्शन में आप ये प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके दूसरे को भी दे सकते हो, कोई और ब्रांड नेम से जिसको बेचना है उसको भी को पैकिंग करके दे सकते हो, या फिर आप खुद के लिए भी कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें वो है मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। आपको दूध को आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, जैसे आपने दूध से दही बनाया, पनीर बनाया, छाछ, या जो भी सारे ऑलमोस्ट 138 टाइप्स के डेयरी प्रोडक्ट्स है जो आप सिंगल रॉ मटेरियल दूध से बना सकते हो, ये सारे आप प्रोडक्ट बना के भी आप डेयरी में आपका बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डेयरी बिजनेसेस है, वो सिंगल प्रोडक्ट करके भी चलते हैं। मतलब कुछ डेयरी में सिर्फ ओनली दही बनता है और दही बेच के वो अपना बिजनेस करते हैं। कुछ डेयरीज में वो घी करके बना के मार्केट में दूध बेचते हैं। तो ये सारा फोर्थ ऑप्शन आपको आता है, वो मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। आप इस सेगमेंट में आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के मार्केट में आप दे सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्ट्रीब्यूटर करके, जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट का सेटअप है, आपको मार्केट पता है, तो आप उनसे भी दूध प्रोडक्ट लेके आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैलेंजेस आपको क्या आता है कि आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चिलिंग का एंड लॉजिस्टिक का आपको पूरा पता होना चाहिए। देन टेम्परेचर मेंटेन करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम आपको मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में आपको आएगा। देन देन ऑप्शन है लास्ट वाला, जो रिटेलर। आप किसी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का आप एक शॉपी लेके आपको एक आप ये इंटर्नशिप कर सकते हो। इस पे आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से सीजन में देना चाहिए, और उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये आपको नॉलेज इसमें
पड़ेगा, ताकि टेम्परेचर सबसे इसमें होता क्या है कि ये जो है ये कम शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट है। मैक्सिमम जो हमारे चिलिंग वाले जो प्रोडक्ट है जिसको चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, इसका शेल्फ लाइफ कम होता है। ताकि इसलिए आपको हर प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ मालूम होना चाहिए और उसका यूजेस मालूम होना चाहिए, ताकि आप राइट प्रोडक्ट कस्टमर को दे सको। ये सारे आपको बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप ये डेयरी में आके कर सकते हो। तो डेयरी बिजनेस ही क्यों? क्योंकि डेयरी का जो मार्केट है वो वेल इस्टेब्लिश है, इजीली अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड दही, ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट जो है, जैसे हमने पनीर बनाया, दही बनाया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम आती है एंड ओवरहेड कॉस्ट भी इसमें कम होते हैं। ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट जैसे छाछ हुआ, लस्सी हुआ, अपना श्रीखंड हुआ, ये सारे ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट तो बेसिकली हमारे मार्केट में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, अपील इसका ज़्यादा अच्छा होता है। इसका डिमांड प्रोफाइल कंजप्शन जो है ये 13 to 20% के रेंज में इसका एनुअल ग्रोथ है। एंड हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में जो सारे 12 महीने का प्रोडक्शन एक साथ नहीं होता है, कभी कम ज़्यादा होता है। तो जिस टाइम में सरप्लस मिल्क हमारे पास आ गया, तो उस टाइम में हम ये यूटिलाइजेशन जो है मिल्क का हम कर सकते हैं। इसका डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बनाने का हमें ये फायदा इसमें होता है। हम क्या क्या बना सकते हैं? तो मिल्क से हम पास्चराइज मिल्क, होमोजेनाइज मिल्क, स्कीम मिल्क, ए टू मिल्क, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, ऐसे वैरायटी ऑफ मिल्क हम इससे बना सकते हैं। इसको पैकेजिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग करने के लिए पाउच है आपके पास, टेट्रा पैक है, गेबल टॉप है, ग्लास बॉटल है, एचडीपी बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल है, पी बॉटल है, ये सारे ऑप्शन में आप मिल्क को मार्केट में दे सकते हो। मिल्क बेचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 12 टाइप्स के क्लास है। जैसे आपको मैंने बताया कि स्किम मिल्क आप करके बेच सकते हो, डबल टोन करके बेच सकते हो, टोन मिल्क करके बेच सकते हो, काउ मिल्क करके बेच सकते हो, बफेलो मिल्क है, शीप मिल्क है, गोट मिल्क है, कैमल मिल्क है, एंड ये हाई हाई फैट मिल्क करके है। ये आप सारे ऑप्शन में ये दूध को आप मार्केट में दे सकते हो। देन प्रोडक्ट में क्या क्या कर सकते हो? आप दूध से क्रीम बना सकते हो, क्रीम से बटर, बटर से घी बना सकते हो। देन आप दूध से दही बना सकते हो, योगर्ट बना सकते हो, चीज बना सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट है। देन आप दूध से लस्सी एंड आपके जितने भी ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है, श्रीखंड करके है, या बना सकते हो। आइसक्रीम आप दूध से बना सकते हो। देन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इसमें क्या है? आपका अगर बड़ा प्लांट है, आपके एक्सेस मिल्क है, तो आप मिल्क पाउडर भी, वैरायटी ऑफ मिल्क पाउडर है, जैसे स्किम मिल्क पाउडर है, होल मिल्क पाउडर है, डेयरी वाइटनर है, ये सारे पाउडर्स आप बना सकते हो। कंडेंस मिल्क बना सकते हो, जैसे कैडबरी में सबसे मोस्ट जो पार्ट होता है कैडबरी बनाने का वो है कंडेंस मिल्क। इस कंडेंस मिल्क को आप बना के सप्लाई कर सकते हो। देन मिल्क शेक बना सकते हो आप। प्रोटीन सप्लीमेंट जो है, जैसे केसिन पाउडर है, वे पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, ये सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट आप इसमें बना सकते हो। इसके जो बाय प्रोडक्ट है, जैसे आपने चीज बनाया, चीज का जो वे निकलता है, इस वे से आप वे प्रोटीन पाउडर बना सकते हो। लैक्टोज पाउडर एंड केसिन पाउडर, ये सारे वे से आपका बन जाता है। तो दूध से मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट 130 टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं। उसमें क्रीम, हाई फैट मिल्क है, बटर है, घी है, बटर ऑयल है, बटर स्प्रेड है। देन योगर्ट के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे योगर्ट में आता है कि फ्लेवर बेस है, नॉन फ्लेवर है, देन फ्रूट एडेड है, फ्लेवर एडेड है, ड्राइड करके भी आता है, फ्रीज ड्राइंग करके भी आता है। इतने टाइप के योगर्ट आप इसमें बना सकते हो। देन आप बटर स्प्रेड जो है, ये अलग कैटेगरी है, आता है, ये बना सकते हो इसमें से। देन अनहाइड्रेस मिल्क फैट, जो आपको जब भी दूध का रिक्वायरमेंट है, एक्सेस मिल्क है, तो आप दूध को ये अनहाइड्रेस मिल्क फैट इसमें कन्वर्ट करके रख सकते हो, ताकि आपको जब भी रिक्वायरमेंट है आप वापस रिकम्बाइन करके डेयरी में इसको यूज कर सकते हो। तो वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है जो आप फैट बेस से बना सकते हो। देन आता है हमारा मिल्क बेस, एसएनएफ बेस, इसमें से आप खोया, पनीर, पेड़ा, बर्फी, श्रीखंड, देन कुल्फी, व्हिप क्रीम, चीज, आइसक्रीम, क्रीम के बहुत सारे प्रकार है, कल्चर क्रीम करके है, व्हिप क्रीम करके है। आप ये सारे प्रोडक्ट जो है इस डेयरी मिल्क से बना सकते हो। जैसे हम
फैट सोर्स से प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे एसएनएफ से भी आप फुल क्रीम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, वे पाउडर, प्रोटीन पाउडर, केसिन पाउडर एंड डेयरी वाइटनर, ये सारे जो पाउडर प्रोडक्ट है ये आप एसएनएफ बेस से बना सकते हो। तो ये इसका जो वैल्यू चेन है ये कैसे होता है बेसिकली। तो आपको इसमें सबसे जो इनपुट है वो आता है आपके एनिमल्स। आपके इधर काऊ है, आपके बफेलोज है, शीप है, गोट है, जो भी आपके मिल्किंग एनिमल है वो आपका इनपुट है। देन इसको आपको दूध बनाने के लिए आपको इनको फीड खिलाना पड़ता है, कैटल फीड है, पाउडर है और कॉन्सेंट्रेट है, ये सारे प्रोडक्ट उनको खिलाना पड़ता है। देन आपको इनका दूध निकालने का टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि आप दूध कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल मिल्किंग पार्लर होते हैं, बकेट मिल्किंग पार्लर होता है एंड बहुत सारे टाइप्स के, डिपेंड अपॉन आपके पास एनिमल कितने हैं। देन ये दूध निकलता है हर फार्मर के गांव में। देन ये एग्रीगेशन उसका कलेक्शन एजेंट जो है दूध कलेक्ट करके चिल्लर में भेजते हैं, कुछ फर्म में भेजते हैं, कुछ ट्रेडर के पास भेजते हैं। देन ट्रेडर डायरेक्टली कुछ बेचते हैं। मैंने आपको बताया कि मार्केट में दो टाइप के मार्केट है, ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज में। तो नॉन ऑर्गेनाइज में ये ट्रेडर काम करते हैं, ऑर्गेनाइज में सारे फर्म स्टीलर काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 80-20% का हमारा पैटर्न है। तो ये सारा इनपुट को ये एग्रीगेशन से आता है हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे। तो उस पे बेसिक प्रोसेसिंग जो होता है, चिलिंग, पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, क्रीम सेपरेशन, ये सारे प्रोसेसेस वहाँ पे होते हैं, ताकि जो डिजायर नॉन डिजायर बैक्टीरिया है इनमें हम क्लासिफिकेशन कर सके। जो नॉन डिजायर बैक्टीरियाज है इसको हम किल कर सके एंड जो हमारा प्रोडक्ट है ये कस्टमर के लिए कंजप्शन के लिए सेव कर सके। देन पास्चराइजेशन मींस प्रोसेसिंग होने के बाद इसे एक डिजायर पैकेजिंग में पैक करके ये जो प्रोडक्ट है हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, अब जैसे B2B B2C। तो ये सारे चैनल में से आप होरेका भी है आप ये दूध को मिल्क प्रोडक्ट को आप दे सकते हो। देन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेसिकली ये ऑर्गेनाइज में प्राइवेट डेयरीज है, कॉर्पोरेटिव्स है, कुछ एमएनसीज कंपनी है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स इसमें काम करते हैं ताकि ये बड़े डेयरी से दूध लेके रिटेल शॉप में या फिर स्टॉकिस्ट तक ये माल देने का काम करते हैं। इसके लिए रेफर वैन्स का यूज करते हैं ताकि रेफर वैन से ये डेयरी से कस्टमर तक आ सके। ये पूरा सिस्टम मैनेज करने के लिए आज हम टैली या फिर ईआरपी या सैप सिस्टम का यूज करके ये इसका पूरा लॉजिस्टिक मैनेज करते हैं, ताकि ये सारा फार्मर से दूध लेके जहाँ पे हमारा रिटेल स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर है, वहां तक ये दूध का रिटेलिंग हम इसको दे सके। इसका मार्केटिंग और जो इसका सेल है ये बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर में जाता है, ई कॉमर्स जाता है जैसे अमेजोन और हो गया, सुपर मार्केट में जाता है डीमार्ट जैसे, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और एक्सपोर्ट हाउसेज जो मैं बताया कि आपका कुछ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सारा बेसिकली वैल्यू चेन है, ये डेयरी में काम होता है। एंड ये हमारा स्टार्ट फ्रॉम फार्मर से कस्टमर तक पूरा जर्नी जो है ये बेसिकली ये वैल्यू चेन में हमारा आ जाता है। देन ये पूरा करने के लिए हमें एक बेसिक प्लांट का सेटअप का सिस्टम का इम्पोर्टेंट है। तो इस सेटअप में मैंने आपको वैसे बताया था कि आपका मिल्क कलेक्शन टैंक या मिल्क कलेक्शन सिस्टम आपका होना चाहिए। मिल्क कलेक्शन सिस्टम में आपका दूध जो है वो चिल हो जाएगा एंड 24 आवर के लिए वो सेफ हो जाएगा, ताकि 24 आवर में ये जो दूध है ये बेसिकली किसी प्रोसेसिंग प्लांट में आए। उस प्रोसेसिंग प्लांट में आने के बाद फिर ये दूध जो है बाय टैंकर, बाय कैंस और बाय अदर व्हीकल्स ये बेसिकली आता है। तो इस मिल्क टैंकर को आने के बाद फिर इसका क्यूसी का सैंपलिंग करते हैं हम। तो क्यूसी सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेक करती है, टेम्परेचर होने के बाद इसका फिजिकल अपीयरेंस, स्मेल टेस्ट, ये होने के बाद फिर केमिकल टेस्ट इसका होता है। केमिकल टेस्ट में हम इसका फैट, एसएनएफ, एसिडिटी, प्रोटीन, बाकी जो टेस्ट है एज पर फूड सेफ्टी एक्ट, ये सारे टेस्ट पास करके फिर इस मिल्क का एक्सेप्टेंस डेयरी को होता है। डेयरी मतलब जहाँ पे प्रोसेसिंग या पैकिंग होने वाला है वो उस वाला डेयरी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर चिलिंग होने के बाद ये सारा दूध जो है ये
रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक में, जिसे हम आरएमसी भी कहते हैं, आरएमएस भी कहते हैं, तो रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक में जो आपकी प्लांट की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप दूध को इसमें स्टोर कर सकते हैं। रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक स्टोर करने के बाद फिर इसका प्लानिंग होता है, ये मिल्क को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके किस में पैक करना है, या फिर आपको इस रॉ मिल्क को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ये मार्केट में देना है। तो ये रॉ मिल्क को प्रोसेस करके, पास्चराइज करके, होमोजेनाइज करके, ये बेसिकली ये जो दूध है, ये दूध हमें उस पैकेजिंग में या फिर सेक्शन में भेजना पड़ता है, ताकि अगर हमें इस दूध से फैट सेपरेट करना है फॉर मेकिंग घी एंड बटर, तो उसके लिए हमें ये फैट स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट, जो फैट सेपरेशन है, वहाँ पे हमें दूध बेचना पड़ेगा, ताकि इसका क्रीम सेपरेट करके फिर हम ये दूध को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक उसको प्रोसेसिंग है, वो करके फिर हम दूध को बटर में या घी में या अनहाइड्रस मिल्क फैट में कन्वर्ट कर सके। जब भी हमें दूध को सिर्फ पास्चराइज एंड होमोजेनाइज करना होता है, तो उस टाइम में हम इसे पास्चराइज होमोजेनाइज करते हैं। तो पास्चराइज करने मतलब सिस्टम होता क्या है कि आप जैसे घर में दूध को गर्म करके ठंडा करते हो, इसका मतलब आपको दूध को सेव करना होता है कि दूध खराब ना हो। सेम प्रिंसिपल से हम पास्चराइजेशन करते सिस्टम करते हैं, ताकि पास्चराइज करके एक 75 से 85 टेम्परेचर के दौरान रिक्वायरमेंट है पास्चराइजेशन की, एज पर द नीड। मिल्क का टेम्परेचर अलग होता है, क्रीम का अलग होता है, पनीर के लिए अलग होता है। तो सारे आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसका ये सारा सेटअप उसके अकॉर्डिंगली किया होता है। तो होमोजेनाइजेशन एक सिस्टम है, उसमें हम दूध के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसको छोटा करके हम मार्केट में इसे बेच देते हैं, ताकि ये जो दूध है, ये दही बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए ये इसका यूज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर रॉ मिल्क। तो चाय गाढ़ा बनना, दही अच्छा बनना, और इस सारे हमारे जो कैफेज है, कॉफीज है, ये होमोनल मिल्क का प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा होता है। तो आपका भी प्रोडक्ट क्या है, आपका सेटअप कैसा है, आपका कितना क्वांटिटी है, उस अकॉर्डिंगली आपको ये प्लांट का डिजाइन जो है करना पड़ेगा। एंड इसे चलाने के लिए बेसिकली आता है यूटिलिटीज। इसमें ठंडा पानी करने के लिए आपको रिफ्रेशमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। गर्म करने के लिए आपको एक बॉयलर या हॉट हीट एक्सचेंजर जो होता है और जनरेटर होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। देन अगर एयर की रिक्वायरमेंट है तो एयर कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। ये पानी दूध जो सिस्टम ये प्लांट में यूज होने वाला है, इसे बेसिकली एक प्रायर ट्रीटमेंट करके यूज करना पड़ेगा। उसका IS 10,001 का एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जो वाटर है ये सेफ फॉर CIP एंड कंजम्पशन के लिए हो। देन ये प्लांट का जितना भी इफ्लुएंट आपको बाहर निकलेगा, इसको आपको एक प्रॉपर प्रोसेस करके ये पानी जो है आपको प्लांटेशन के लिए या फार्मिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये बेसिकली ये सारा कंप्लायंसेस जो है वो आता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल्क रिसेप्शन है, ये टैंकर है, रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक है, ये प्रोसेसिंग प्लांट है पूरा। देन यहाँ पे अलग वैल्यू एडेड के लिए बना हुआ है, और ये पूरा प्लांट क्लीनिंग करने के लिए ये सेबी बना है। सेबी मतलब उस क्लीनिंग इन प्लेस। इस टैंक को प्रॉपरली एक प्रेशर से ठंडा पानी, गर्म पानी, देन उसका जो एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट, उसका पानी से क्लीनिंग करके, ताकि सारे बैक्टीरिया फ्री हो, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहे, इसके लिए ये सिस्टम जो है पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये डेयरी प्लांट है, वो सारा एज पर कैपेसिटी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। अभी डेयरी प्लांट लगाने के लिए या इसमें करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिव क्या क्या है। तो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके आप इसमें से सब्सिडी ले सकते हो। देन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर करके इसमें ले सकते हो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके सब्सिडी ले सकते हो। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट जो है इसमें ले सकते हो। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी है। देन एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में आपको कोल्ड चेन की एक स्कीम आती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट लेवल की भी आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी आती है, हर टाइम क्वार्टरली इसका चेंज होता रहता है। तो आप ये सारे कॉमन कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें इंसेंटिव आपको मिलता है,
इंसेंटिव कैसे होता है कि आप जो भी प्लांट सेटअप कर रहे हो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप किसी बैंक से लोन उठा रहे हो तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 20 से 40% तक का सब्सिडी आपको एज पर द कास्ट सिस्टम ये आपको मिल जाता है। कुछ जगह पे आपको ये आपका जीएसटी क्लेम करके भी मिलता है, कुछ जगह पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें ये ऑफ मिलता है, कुछ जगह पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें ये ऑफ मिलता है। तो हर जगह पे अलग अलग ये स्कीम टाइम टू टाइम आपका बदलता रहता है। तो ये सारे गवर्नमेंट स्कीम्स या इंसेंटिव्स के बारे में आपको अलग से पूरी जानकारी दी जाएगी। उसका अलग आपको पूरा दिन होता है, उसमें आपको सारे स्कीम के बारे में बेसिकली जानकारी दी जाती है। तो ये बेसिक मैंने स्कीम आपको बता दी थी। तो इसमें एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके है, इसमें आप एक डेयरी फार्म सेटअप आपको करना होता है। तो डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हो तो आप आपको 50% जो आपको कैपेक्स है ये गवर्नमेंट से आपको मिल जाता है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक आपको ये स्कीम देती है, उसमें 200 एनिमल तक आप बड़ा फार्म खड़ा कर सकते हो। इसमें जो आपके बेनिफिशियरी होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड माइक्रो, इसके लिए अलग अलग ये बेसिकली बनाई जाती है। एंड एनडीडीबी एंड ये सारे मिनिस्टर प्रोसेसिंग है ये इसके लिए काम करते हैं ताकि आपकी इंसेंटिव बन सके। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की मैं आपको थोड़ा सा एकदम छोटा कंसाई बताऊंगा आपको कि इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपकी डिमांड क्या है, आप जिस लोकेशन पे आपको ये मार्केट फोकस करना है, आपको प्रोडक्ट देना है मार्केट में, तो आपको डिमांड एनालाइज करना पड़ेगा। देन प्रोडक्ट का जो आपका प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसका बेसिकली आप कौन से कैटेगरी में दे रहे हो उसको, उसका आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। देन आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड पैकेजिंग क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। देन आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, आप किसको किसे देने वाले हो, डायरेक्ट शॉपिस्ट को देने वाले हो, डायरेक्ट रिटेलिंग करने वाले हो या बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रखने वाले हो, ये सारे लॉजिस्टिक चैनल्स आपको एक बार एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। देन आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है आपका कैसा है, आप में मिल्क के साथ क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो, इसका भी इम्पैक्ट आपके मार्केट पे होता है। देन आपका रिटेल जो है, मैं बताऊंगा कि आपका लॉजिस्टिक चैनल जो होता है ये आपको प्रॉपर प्रॉपर करना पड़ेगा ताकि आपका जब भी डिमांड आए आप क्विकली उसको सर्व कर सके, या इसका पूरा आपको चेन बिठाना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट आउटलेट्स अगर है, आपकी बड़ी बास्केट बन गई प्रोडक्ट की, तो आप आउटलेट्स करके भी मार्केटिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट से आप दे सकते हो ताकि जो आपका लो शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट है जैसे घी हो गया, आप इस घी को भी ई कॉमर्स से बेच सकते हो। आज इतने डिलीवरी पार्टनर्स है जो आप पे क्विकली विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स आपके प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट, जो मुंबई में आप उसे सेल, अगर कोल्ड चेन है, दूध है या कोई और प्रोडक्ट है, तो आपको विद इन मिनट्स कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज ये पूरा सिस्टम जो है B2C का पूरा चेंज हो चुका है। ई कॉमर्स का बड़ा रोल है आपके मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में। तो आप ये करने के लिए खुद का वेबसाइट भी आप बना सकते हो, आप आपका खुद का ऐप बना सकते हो, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ये आप सारे इस मीडिया से आपका प्रमोशन आप कर सकते हो। ये मैंने आपको बहुत थोड़ा डिटेल में नहीं बताया है, अब उसके लिए आपको मार्केटिंग का अलग से सेशन होगा, उसमें पूरा आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये वन ऑफ द वे है आपका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करने के लिए। तो मैं आपको सक्सेस स्टोरी के जो हमारे एल्यूमिनिया है मिस्टर संदीप नलावड़े करके, इन्होंने एक आदर्श डेयरी प्रोडक्ट करके एक डेयरी सेटअप किया था संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में। तो इन्होंने खुद का अपना दही लॉन्च किया था, घी लॉन्च किया, दूध भी दिया है। एंड छोटा सा प्लांट सेटअप है जहाँ पे एक ही प्लांट में ये पूरा जो प्रोडक्ट है बासुंदी करके बनाते हैं, दही बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, एंड घी बनाते हैं, ये पूरा पैक करके उस एरिया में ये सक्सेसफुली आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट 3 सालों से ये मार्केट में है। एंड आपको कभी आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा, उनका नंबर और ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का बिजनेस कोर्स करने के बाद चालू किया है। तो ये कोर्स क्यों करना है आपको, तो इस कोर्स में आपको लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ट्रेंड्स मिलेंगे डेयरी इंडस्ट्री में। आप सारे एक्सपर्ट से, डेयरी का मैं टेक्निकल हूँ और मार्केटिंग के अलग रहेंगे, सारे एक्सपर्ट से आप सीखने को मिलेगा आपको। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो अभी करंट चल रही है उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। आपको ऑनलाइन डेमो सेशन मिलेगा
पूरे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का कैसे बनता है, एंड इसका मन प्रैक्टिस कैसे होता है, ये आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको कंटामिनेशन एंड ऑल्ट्रेशन कैसे डिटेक्ट करना है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दी जाएंगी। क्वालिटी में मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देन जो पैरामीटर स्टैंडर्ड्स है हर प्रोडक्शन मेथड में, हर प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, स्टोरेज के बारे में आपको इसमें इस कोर्स में बेसिकली आपको दिया जाएगा। तो आज के सेशन में आपको इतना इतना ही बता पाऊंगा। कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप मुझे चैट बॉक्स में या डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। थैंक यू। Yes, thank you, राजेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। सो बेसिकली हमने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स कवर की, अपॉर्चुनिटीज की, एंड एक इन जनरल गाइडेंस अबाउट कि हाउ अ लार्ज स्केल प्लांट विल सेटअप कैसे दिखता है एक बड़े स्केल पे अगर आप डालना चाहते हो। ऑफ कोर्स हम इस प्रोग्राम में आपको स्मॉल स्केल से लेके बड़े स्केल तक, आपको शुरुआत में अगर घर से स्टार्ट करना है तो वो सारा चीजें हम इस कोर्स में आपको गाइड करते हैं। अभी आपको एक लार्जर पिक्चर दिखा है कि जो एक ऑल ओवर बहुत बड़े स्केल पे कैसे हो सकता है, वो आपको अभी पिक्चर दिखा है, बट एक हम आपको स्मॉल स्केल से लेके बड़े स्केल तक पूरा गाइडेंस करने वाले हैं, और इसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस, रेसिपीज, ये पूरा हम हमारे इस प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं। सो अभी आपके मन में जो कोर्स है, ये जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर्स वन बाय वन कवर करेंगे। आप डालते वक्त होस्ट श्रीराम को सिलेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मतलब मैं आपके सारे क्वेश्चंस पूछ पाऊँ राजेश सर को। एंड इस पे हमारा 2 वीक्स का कोर्स है जो ऑनलाइन है, जो लाइव ऑनलाइन कोर्स हमारा चल रहा है। एंड बेसिकली इस प्रोग्राम में अब आपको सारे प्रोडक्ट्स पे डे बाय डे पूरा गाइडेंस करते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोसेस है, फिर उसके बाद अलग अलग जो प्रोडक्ट्स दिखा है उसका क्या प्रोसेस है, मशीनरी कॉस्ट, मशीनरी क्या लगता है, प्लांट सेटअप कैसे होता है, वो पूरा हम आपको गाइड करते हैं। और इसमें लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, एंड हमारे हमने कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस या स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाए, वो भी हम आपको शेयर करते हैं। उस वो भी गाइडेड वे में आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। तो ये लाइव कोर्स है पूरा, वो हम आपको इसमें गाइड करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। सो अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, ऑलरेडी मुझे कुछ आए, मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर कुल्फी, क्वालिटी कुल्फी बनाना है तो उसके लिए किस टाइप का मिल्क यूज करना चाहिए? क्वालिटी कुल्फी आपको कुल्फी बनाना है, हाँ, यस। मार्केट में देना है तो इसमें मिल्क टाइप्स अलग अलग है। अलग अलग फैट का आप यूज कर सकते हो, बफेलो मिल्क है, काउ मिल्क है। लेकिन इसमें रेसिपी इंपॉर्टेंट है, आपने जो रॉ मटेरियल चूज किया है ये इसका क्या क्वालिटी आपने देख के लिया था, एंड क्या पैरामीटर्स आप उसको मेंटेन कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। देन ये इसका जो रेसिपी है, रेसिपी में आप टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन बेसिकली बोलते हैं टेक्निकली, तो आप या क्या मेंटेन करके कुछ बना रहे हो। देन फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, है फ्लेवर्स के क्वालिटी क्या है, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ये कुल्फी जो है आप हाई क्वालिटी का बना सकते अगला है कि सर मतलब कम से कम कैपेसिटी में कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मतलब पनीर, खवा, श्रीखंड, जिसका कम कैपेसिटी में हम स्टार्ट कर सकते हैं। हो। सबसे लोएस्ट कैपेसिटी में अगर आपको इस सेगमेंट में आना है तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आप घी में आ सकते हो। क्योंकि आप घी में दो इनपुट है, आप मिल्क से क्रीम बना के देन घी बना सकते हो, या इधर आपके पास कैपेसिटी छोटा है तो आप डायरेक्टली क्रीम को प्रोक्यूर करके घी बना सकते हो। मतलब आपको मार्केट में से क्रीम लेना है एंड उस क्रीम से आपको घी बनाना है, एंड घी बना के आप ये मार्केट में दे सकते हो। तो सबसे लोएस्ट अगर आपको करना है तो घी से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। एंड ये पनीर या ये प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व है, ज्यादा सेटअप रिक्वायर्ड है? सेटअप में थोड़ा सा पनीर के लिए क्या होता है कि आप पनीर के लिए प्रेसिंग मशीन इंपॉर्टेंट है, आपको प्रेसिंग करने के लिए थोड़ा सा सेटअप चाहिए। बाकी आप हीटिंग एंड कोएगुलेशन के लिए आप आपके मिनिमम सेटअप में भी आप कर सकते हो। एंड पनीर बनने के बाद उसको स्टोरेज के लिए आपको कूलिंग यूनिट चाहिए। तो ये तीन सेटअप मिनिमम है उसके लिए। बाकी घी बनाने के लिए आपको ओनली हीटिंग एजेंट चाहिए और उसके टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इजीली घी को स्टोरेज कर सकते हो। पनीर के लिए मैंने बताया आपको तीन चीज इंपॉर्टेंट है,
देन आपका अगर खवा बनाना है उसके लिए सिंपल एक मशीन लगता है, या फिर बड़ा कढ़ाई भी आप अगर ले पाओ तो वो भी, उसमें भी आपका खवा जो है बन जाता है। तो आप खवा भी बना सकते हो। ऑलमोस्ट 50 लीटर से आप ये खवा बनाने का मेकिंग जो है चालू कर सकते हो। ऑलमोस्ट 6 लीटर में 1 किलो खवा बन जाता है, अगर आपका काऊ मिल्क है तो। एंड 4 लीटर में बफेलो मिल्क में 1 किलो खवा बन जाता है। तो उस अकॉर्डिंगली आपका खवा का कितना रिक्वायरमेंट है, आप उतना दूध लेके भी आप खवा एंड पनीर ये चालू कर सकते अगला है कि सर अगर एक 5,000 लीटर पर डे का करेक्शन करना है तो मतलब इज इट अ सस्टेनेबल बिजनेस, एंड कितना कॉस्ट लगता होगा इसमें? हो। 5,000 लीटर में अगर आपको पर डे 5,000 लीटर करना है, एंड आपको इसमें दो चॉइसेस है। आप एक तो बल्क मिल्क कूलर सेटअप करके भी कर सकते हो, एंड सेकेंडरी आप इसको चिलिंग प्लान करके भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अब आपको कितना दूर आपके सेंटर से भेजना है। कलेक्शन करने के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके यहाँ से फार्मर का एक्सेस कितना किलोमीटर है और कितने टाइम में दूध आपके पास आ रहा है। सेकेंड होता है कि आपको कितने टाइम ये आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। मॉर्निंग इवनिंग इम्पोर्टेंट है, और मिल्किंग होने के बाद 3 आवर्स के अंदर दूध आपके पास आना चाहिए। ये दूध आपके पास आ गया तो उसका एम्बियाटिक क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ये एम्बियाटिक क्वालिटी डिसाइड करेगा कि आपका दूध का क्वालिटी कितना अच्छा है, कितना आवर तक ये टिकेगा। ये अगर आपका सेटअप हो गया, मतलब फार्मर से आपके प्लांट तक आने का टाइम, टेम्परेचर, आपका क्वालिटी अगर सेट हो गया तो आप सस्टेनेबल है, आप बिजनेस में बेसिकली आप टिक सकते हो। Right. और अगला है कि सर एक ओवरऑल डेयरी सेटअप का कॉस्ट क्या होता है? डेयरी सेटअप बेसिकली एक बड़ा ब्रॉड टर्म है। आपको मैं 1,000 लीटर पर डे, मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटे के टाइम में आप इसको 5 to 6 thousand लीटर का पर डे आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। ऐसे प्लान का मैं आपको सेटअप बताऊँ तो ये पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट 45 लाख का खर्चा आपको आता है। उसमें आप 1,000 लीटर पर आवर घंटे का प्लांट, उसमें पास्चराइजर, होमोजेनाइजर, थोड़ा सेपरेटर, आईबीटी, ऑटो जनरेटर, ये पूरा लेके ये सेटअप कर सकते हो। मैंने इसमें आपका जगह का कॉस्ट एंड जो शेड है, जो आपका इंफ्रा कॉस्ट है, मैंने ऐड किया है। मशीनरी कॉस्ट से बता रहा हूँ। 35 to 40 लाख में आप ऑलमोस्ट एक पूरे दिन में अब 20,000 लीटर पर आवर तक आप इसको हैंडल कर सकते हो। ओके। अगला है कि सर एक सेकेंड, फ्लेवर्ड मिल्क के लिए क्या प्रोसेस या मशीनरी रिक्वायर्ड होता है? फ्लेवर मिल्क के लिए मैं हमारा पूरा एक दिन का है सेशन, लेकिन आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ। फ्लेवर मिल्क के लिए आपका रेगुलर प्रोसेसिंग है। उसमें आपको कलर और जो फ्लेवर है वो एडिशन है। उसके बाद पैकेजिंग है। पैकेजिंग में दो टाइप्स आते हैं, एक ग्लास बॉटल में आप कर सकते हो, एक एचडीपी बॉटल है उसमें कर सकते हो। दोनों के स्टरलाइजेशन मेथड्स अलग अलग है, क्योंकि जो फ्लेवर मार्केट में मिलते हैं आपको 3 मंथ का शेल्फ लाइफ उसमें होता है आपको। एंड ये आपका स्टरलाइजेशन का मेथड जो है ये डिपेंड करता है आपके पैकेजिंग आपने क्या चूज किया है। एंड इस पैकेजिंग के बाद फिर आपको स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन ओके होने के बाद फिर आपका ये जो प्रोडक्ट है 3 महीने तक मार्केट में रहता है। इसमें वैरायटी ऑफ फ्लेवर मिल्क है, आप बना सकते हो। और ये 200 ml का पैकेजिंग मार्केट में आता है, और इसे आप ये जो प्रोडक्ट बनाने का कोर्स। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके ओके, यस, थैंक यू सर। और भी क्वेश्चंस है, बट उसके पहले मैं एक बार क्विकली कोर्स के बारे में गाइड करता हूँ। बहुत से लोगों के कोर्स के क्वेश्चंस है, एंड देन रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सो ये उद्योग वर्धिनी का ये जो कोर्स है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग का, इसका न्यू बैच हमारा 21 मई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कमिंग मंडे से। इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स, एंड इसका फीस है 4,800। ये पूरा कोर्स लाइव ऑनलाइन होगा। आपको सारे चीजों पे लाइव गाइडेंस होगा, एंड आपके सारे क्वेरीज इमीडिएटली लाइव क्लियर होंगे। तो इस 2 वीक्स के कोर्स में हम फर्स्ट वीक आपको पूरा इस मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के टेक्निकल्स में हम जाते हैं। सो फर्स्ट डे में हम पहला फंडामेंटल्स ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग समझते हैं, इसमें क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, और इसमें डेमो, और हम फ्लेवर्ड मिल्क इस प्रोडक्ट के बारे में हम जाते हैं।
फिर उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, क्लासेस एंड टाइप्स ऑफ मिल्क एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, वो सारी चीजों पे गाइडेंस करते हैं। फिर थर्ड डे पे हम आपको लस्सी, बटर मिल्क, घी, इन प्रोडक्ट्स पे हम आपको गाइडेंस करते हैं। ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है, प्रोसेस क्या है, इसमें क्या मशीन्स इन्वॉल्व है, पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ क्या होती है, वो सारा हम गाइड करते हैं। फिर सिमिलरली फोर्थ डे पे हम क्रीम, पनीर एंड मिल्क कोagulation का जो केमिस्ट्री है वो हम आपको समझाते हैं। और फिर कंपोजिशन और क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम आपको गाइड करते हैं। फिफ्थ डे में आपको मिल्क का श्रीखंड मेकिंग समझाते हैं। फिर उसके बाद आम्रखंड, फ्रूट श्रीखंड, आइसक्रीम, इस प्रोडक्ट्स पे हम कवर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसक्रीम्स क्या क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड्स क्या है, डिफेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम आपको गाइड करते हैं। सिक्स डे पे हम आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या, इनोवेशंस क्या कर सकते हो वो हम आपको गाइड करते हैं। खोआ के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, फिर बासुंदी, रबड़ी, पेड़ा, ये जो प्रोडक्ट्स है उस पे हम आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। एंड देन आपको लास्ट डे पे एक ओवरऑल मिल्क प्रोसेसिंग का यूनिट लेआउट कैसे होता है, मशीनरी सेटअप्स क्या होती है, छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक, प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे करें, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे करें, स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, एंड एक शेल्फ लाइफ कैसे इम्प्रूव करें। तो आपको पूरा इस मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरा टेक्निकल हम डे वन पे फर्स्ट वीक में हम आपको पूरा गाइड करते हैं। एंड देन उसके बाद जो सेकंड वीक होता है, सेकंड वीक में हम आपको बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं। तो इसमें हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या होती है, बिजनेस प्लान कैसे बनाए, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, लोन स्कीम्स क्या होती है, फिर उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, आपको खुद का विजन स्टेटमेंट कैसे बनाना है, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या होता है गवर्नमेंट के, एफएसएसआई के रूल्स क्या है। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे हम गाइड करते हैं, हाउ टू बिल्ड अ रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसा पूरा 2 वीक्स का पूरा कोर्स है, जिसमें हम आपको पूरा एंड टू एंड गाइडेंस करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, सो दैट आपको अंडर वन रूफ पूरा सब चीजों के बारे में गाइडेंस मिले। हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने इस कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किया है। हमारे एक एंटरप्रेन्योर है जो हमारे उद्योगवर्धिनी के पार्टिसिपेंट है, अरुणा देवरे मैम, जिन्होंने आज बहुत बड़ा यूनिट आज मिल्क प्रोसेसिंग में है, अतुल इंडस्ट्रीज नाम से उनका यूनिट है। आप उनका भी ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने कैसे किया। ये पूरे कोर्स लाइव ऑनलाइन होगा, और आपको इसमें पूरे लाइव सेशंस होंगे, आपको सारे एक सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करते हैं। एक लाइव होस्ट सपोर्ट होता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, हम इसको कोर्स में आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये सारे आप रजिस्ट्रेशन इधर कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप आपका ऑनलाइन पेमेंट करके फीस पेमेंट कर सकते हो। एक हमारा जो जिनका हमने सुना, संदीप नलावड़े, तो उनका हमें क्विकली उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया है, उनका एक लाइव वेबिनार में हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका एक फीडबैक हम सुन लेते हैं, एंड देन उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम रिमेनिंग कवर करते हैं। यस सर। हाँ सर, मैं आदर्श आदर्श डेयरी प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट किया। तो मेरी तरफ कच्चा मटेरियल था दूध का, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या बनाना है। और जो उद्योग वर्धनी के मालूमात गिरा कि ये जो प्रोडक्ट बनाने का कोर्स है, तो मैंने ज्वाइन किया जून में। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कैसा बनाना है उसकी जानकारी मिली। उसके बाद में मैंने उसका स्टडी करा, और मेरे अभी मार्केट में बहुत सारे 10 प्रोडक्ट है। अभी आपको मैं प्रोडक्ट बताता हूँ। ये जो अपना दही का प्रोडक्ट है, इसके बाद में इस बासुंदी का प्रोडक्ट है, उसके बाद में श्रीखंड बनाया, उसके बाद में लस्सी बनाया, और उसका घी का प्रोडक्ट है। ऐसे मिला के पूरे मिला के अपने 10 प्रोडक्ट है सर, वाह, आदर्श डेयरी प्रोडक्ट के नाम से। मुझे ग्रेट। हाँ सर, और ये अपना जो प्लांट है, ये प्रेशराइजर है सर, ये 500 लीटर पर हॉर्स वाला हिसाब से। मुझे भी पेड़ा बनाने की भी जानकारी आपके कोर्स से ही मिली। मेरा भी हर दिन में कम से कम 20 से 25 किलो, मैंने स्टार्ट 1 साल ही हो रहा, 25-30 किलो पेड़ा अभी बेचता हो। ये जो प्लांट है अपना 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है सर। ये जो प्लांट में अभी हमारा 200 तो 250 लीटर का
पैकेजिंग चल रहा है बाय प्रोडक्ट का, वाह और एजिंग वैट है सर, एजिंग वैट है। और वो हिसाब से सब मिला के अभी ये पैकेजिंग मशीन है। ऑटोमेटिकली लस्सी पूरा पैकिंग करते हैं, फिलिंग और पैकिंग वाला सिस्टम है। वाह सुपर। तो ऐसा मिला के सर ये 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है हमारा। अभी 1 साल हो रहा है स्टार्टअप। तो उद्योग वर्धनी ने जो हमें जो इतने प्रोडक्ट सारे बनाने के लिए जो भी गाइडेंस किया, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी। ओके। वाह वाह ग्रेट ग्रेट सर। आई थिंक हम भी आपका फैक्ट्री आज ही वर्चुअली देख रहे हैं एंड आपने इतना अच्छा सेटअप किया है ये देख के तो वी आर वेरी प्राउड। राजेश सर आपको क्या बोलना है के सर के बारे में? 1 साल में इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप करके अच्छा चालू किया है एंड देख के अच्छा लगा। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सेटअप किया है एंड उनके आने वाले टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। ग्रेट। ओके, थैंक यू सर। यस थैंक यू थैंक यस। सो ये हमारे संदीप नलावड़े आदर्श डेयरी वाले पूरा उन्होंने यूनिट इस हमारे इस प्रोडक्ट के इस हमारे कोर्स के द्वारा शुरू किया एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन ये पूरा हमने उन्होंने औरंगाबाद या संभाजी नगर से हमारे इस कोर्स में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। सो इस कोर्स का ड्यूरेशन और फीस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके करना है एंड इसका फीस है 4800 ओनली एंड इसका 2 वीक्स का कोर्स है। आपको राजेश सर पूरा टेक्निकल पढ़ाएंगे। डेली 1.5 आवर्स का सेशन होता है। सो अभी रिमेनिंग बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम आपको सारे क्वेश्चंस पे गाइड हम क्लियर कर रहे हैं रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस। सो अगला क्वेश्चन है कि सर मसाला छाछ का कैसे प्रोसेस होता है, या ऑफ कोर्स कोर्स में कवर करेंगे बट मसाला छाछ कैसे होता है उसको इंडस्ट्री स्केल पे कर सकते हैं क्या? मसाला छाछ, यस, हमारा बेसिक दही का है सेशन, उसमें बताएंगे हम। इसके लिए बस आपको पहले दही बनाना है, देन डाइल्यूशन फैक्टर होता है, उस डाइल्यूशन से आपको ये छाछ बन जाता है। देन लास्ट स्टेप जो होता है उसका पास्चराइजेशन। आप ये पास्चराइज करके इसका जो शेल्फ लाइफ है आप बढ़ा के फिर मसाला ऐड करके आप ये वेरियस पैकेजिंग में, जैसे ग्लास पीपी ग्लास में, ये पाउच में पैक करके भी आप मार्केट में आप दे सकते हो। शेल्फ लाइफ जो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का आ जाता है। अगर आप इसको यूएसटी करते हो, ये 3 महीने तक इसका शेल्फ लाइफ आपका हो जाता है। जैसे अमूल का छाछ मार्केट में है यूएसटी पैकेजिंग में, आप उसी अकॉर्डिंगली आप ये मार्केट में छाछ जो है मसाला छाछ दे सकते हो। ओके। अगला है कि सर क्या मशीन रिक्वायर्ड होती है फ्लेवर्ड मिल्क के लिए? फ्लेवर मिल्क के लिए आपको पास्चराइजर चाहिए, होमोजेनाइजर चाहिए, आपको स्टरलाइजर चाहिए। स्टरलाइजर में भी आपका पैकेजिंग क्या है, ग्लास के लिए कॉमन चलता है, लेकिन एचडीपी जो आपका प्लास्टिक वाला जो पैकेजिंग है, जैसे एचडीपी बोलते हैं, पॉलीथीन, उसके लिए आपको अलग स्पेशल टाइप का लगता है स्टरलाइजर। ये स्टरलाइज करने से पहले आपको फिलिंग मशीन चाहिए। आपका अगर सेटअप बड़ा है तो फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन। कैपिंग में भी आपको ये बॉटल को सीलिंग करने के लिए वैड चाहिए। वैड में भी 2 प्रकार आते हैं, इंडक्शन एंड कंडक्शन। दोनों अलग अलग तरीके से आप ये पैकेजिंग करके फिर इसे आपको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोसेस है, एक हॉट वाटर का पोरिंग बेसिकली पैकेजिंग पे होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक। देन उसके बाद ये इंश्योर करता है कि इसका शेल्फ लाइफ जो है 3 महीने तक आपका मिल सके। ओके। अगला है कि सर रेशियो क्या होता है प्रिजर्वेटिव्स का? प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो प्रिजर्वेटिव डेयरी प्रोडक्ट में अलाउड भी नहीं है। ओके। अगला है कि सर हम दूध के अलावा मतलब घी या छाछ पैकिंग का अगर सेटअप डालना है तो घर से डाल सकते हैं क्या कम इन्वेस्टमेंट में? आपको अगर घी का सेटअप लगाना है, आप घर से भी लगा सकते हो। आपको एक मैनुअल फिलर लेना पड़ेगा, टैंक को एक बॉल आता है वो करके। देन आपको बेसिकली आपके पेट जार है, प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट जार आते हैं, उस पेट जार को आपको सीलिंग करना है। तो उसके लिए आप इंडक्शन सीलिंग मशीन का यूज करके ये बेसिकली आप जार को कर सकते हो।
ये पॉसिबल है, आपको एक कैपेसिटी में, रिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी में आप इसको कर सकते ओके। अगला कि सर एसएमपी से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं? हैं। एसएमबी जो है स्किम मिल्क पाउडर, ये इनपुट है आपके पनीर प्रोडक्शन के लिए, दही प्रोडक्शन के लिए, या फिर आपका अगर दूध है कोई और टाइप का, जैसे टोन मिल्क या डबल टोन मिल्क हो गया, इसमें आप स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप एसएमपी का यूज कर सकते हैं। ओके। अगला कि सर मार्केट में देसी गाय का या ए टू क्रीम किसका, मतलब कि ए टू का किसका क्रीम अवेलेबल है? मार्केट में इसका जो डिमांड है ज़्यादा है, इसके कारण आपको अवेलेबिलिटी है कम होगा। जहाँ पे A2 और देसी गाय के जो फार्म्स है, उनको आपको कांटेक्ट करके, आपके नियर बाय है तो उनसे आप ये ले सकते हो, लेकिन अवेलेबिलिटी इसका मार्केट में कम है एज कम्पेयर टू जो अपना रेगुलर मिल्क है उसका। आपको रेगुलर मिल्क का क्रीम मार्केट में इजीली मिल जाएगा, लेकिन A2 एंड देसी के लिए आपको ये फार्म से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके। अगला है कि सर मिल्क के साथ आइसक्रीम अगर बनाना है तो क्या इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है? आइसक्रीम सेटअप जो है ये डेयरी सेटअप से थोड़ा सा अलग है, उसके लिए मशीनरीज अलग लगते हैं, क्योंकि पास्चराइजेशन इधर कॉमन दोनों में है, लेकिन इसमें आपको एक एजिंग वैट लगता है आइसक्रीम के लिए। एजिंग वैट के बाद फ्रीजर लगता है, देन फ्रीजर के बाद आपको एक माइनस टेम्परेचर का कोल्ड रूम लगता है, जाके उसमें आप ये रख सके। एंड देन उसके बाद आपको अगर कैंडी बनाना है तो कैंडी का प्लांट अलग है, उसका फ्रीजिंग का यूनिट अलग होता है। तो डिपेंड अपॉन आपका प्रोडक्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है वो है पास्चराइजर, होमोजेनाइजर, एजिंग वैट एंड आपका फ्रीजर। ये चार मशीनर इंपॉर्टेंट है। ये आप चार मशीन में सारे ऑलमोस्ट आइसक्रीम आपके बना सकते हो। डिपेंड करेगा सिर्फ आपका कैंडी प्लांट है या फिर और क्या है, इस अकॉर्डिंगली आपका फाइनल जो पैकेजिंग है वो आपका चेंज होगा। ओके। सर पैकेजिंग के पहले क्या क्या टेस्ट करने जरूरी होता है? बिफोर बिफोर प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग, ये दो टाइप अलग अलग टेस्ट है। तो आपके बेसिक टेस्ट दूध में होता है वो है फैट, एसएनएफ, एसिडिटी, प्रोटीन, ये बेसिक टेस्ट है। और ऑल काइंड ऑफ ऑडल्ट्रेशन जो भी केमिकल है। देन माइक्रोबियल टेस्ट होता है। आफ्टर पास्चराइजेशन ये आपका फॉस्फेटेड टेस्ट है, एम्बियाटी है, ऑल ये जो प्राइमरी टेस्ट ये सारे रिपीट हो जाते हैं। देन ये सारा टेस्ट जो है आप पैकेजिंग होने के बाद वापस आपको करना पड़ेगा कि रॉ मिल्क में मेरा जो फैट एसएनएफ था वो एग्जैक्टली मेरे पैकेजिंग में है कि नहीं। देन आप जो पैकेजिंग में क्लेम कर रहे हो कि जो मेरा दूध है उसमें एग्जैक्टली इतना फैट एसएनएफ परसेंटेज है, तो मेरा वो आया है नहीं आया है, ये आपको चेक करके, केमिकल एनालिसिस करके चेक करना पड़ता है। ये सारा है। एंड पैकेजिंग में बेसिकली आपको प्रिस्क्राइब पैकेजिंग करना पड़ेगा, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ने जो बताया है आपको वही फॉलो करके, गाइडलाइन फॉलो करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और पैकेजिंग को करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पाउच पैकिंग में यूज करना है, प्लास्टिक यूज करना है, तो आपको ये पॉलीथिलीन का एक लो LLDP जिसे कहा जाता है, आपको यही सेगमेंट वाला पॉलीथिलीन यूज करना पड़ेगा। उसका जो डेंसिटी है माइक्रोन, 50 माइक्रोन की अबो होना चाहिए। सारे स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग के सेट है, एंड आपको हर पैकेजिंग में ये आपको बेसिकली आपको अप्लाई होता है, आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। ओके। अगला है कि सर 2 KL प्लांट में दिन भर में कितना मिल्क प्रोसेसिंग हो सकता है? 2000 लीटर पर आवर प्लांट जो है, अगर आप एक शिप में चलाते हो 8 घंटे के लिए, तो ये एक शिप में ऑलमोस्ट 6 घंटा चलता है। तो 12,000 लीटर अप पर शिफ्ट, ऐसे 3 शिफ्ट अगर आपने चलाए तो ये 18,000 लीटर तक आपका ये पूरा प्लांट प्रोसेस कर देगा। ओके। सर पूजा का जो घी लगता है मतलब टेम्पल्स में, वो बिजनेस का क्या स्कोप है, आपको कैसे लगता है? पूजा के लिए जो अब रेगुलर घी होता है जिसे क्रीम या बटर से मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं, तो जो कस्टमर को जाता है उसमें और इसमें घी में कुछ अंतर नहीं है। सिर्फ इसका जो फ्री फैटी एसिड है थोड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं, ताकि ये जब प्रसाद में या फिर पोरिंग में हम जब इसको ऑफरिंग में देते हैं तो क्वालिटी मेंटेन रहे।
तो ये हर संस्थान जो जिस मंदिर में या कुछ जाता है, उस संस्थान का हर एनुअली कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट का बिडिंग पास होने के बाद बेसिकली ये घी जो है आपको, आप उनको सप्लाई कर सकते हो, कर पाते हो। ओके। अगला है कि सर ओवरऑल लैंड कितना लगता है इस इंडस्ट्री में? लेट्स से 1000 लीटर का प्लांट है तो क्या लैंड लगता होगा? 7000 लीटर का अगर है तो आप ये ऑलमोस्ट 5 to 10,000 स्क्वायर फुट एरिया में आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। 5 to 10,000 स्क्वायर फुट। ओके ओके। सर वो जो आदर्श मिल का जो हमने यूनिट का एग्जांपल दिखा है, तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है कि वो यूनिट को कितना कॉस्ट लगा होगा आपके हिसाब? उन्होंने बेसिकली 500 लीटर का एक वैट पास्चराइजर लिया है। देन उन्होंने कप फिलिंग मशीन लिया है, डिफ्यूजर लिया है, खवा मेकिंग मशीन है उनके पास। तो उनको ऑलमोस्ट वो 25-30 लाख तक पूरा सेटअप का कॉस्ट उनको गया है। ओके ओके। सोया मिल्क के बारे में तो हम इसमें नहीं गाइड करेंगे, राइट? वो नहीं, नॉन डेयरी के बारे में हम नहीं गाइड करेंगे इसमें। राइट। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर मिल्क कंटामिनेटेड है क्या नहीं, बिफोर एक्सेप्टिंग फ्रॉम फार्मर्स कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बेसिकली कंटामिनेशन जो है आपका दो है, मतलब ऑलट्रेशन बेसिकली आता है। तो ऑलट्रेशन किट आपको मार्केट में मिलेगा। उसमें आप 20 टाइप्स के ऑलट्रेशन जो है आप टेस्ट कर सकते हो। उसमें केमिकल टेस्ट भी आते हैं। तो आप बेसिक किट से भी आपको आइडेंटिफाई आपको कर पाएंगे कि आप इसमें क्या कंटामिनेशन किया गया है, इन्होंने यूरिया डाला है या कोई और टाइप का ऑलट्रेशन है, मेलामाइन है, या क्या डाला है, आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। ओके। एंड सर मतलब और वो ऐसा मिल्क कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो जो कैटल मतलब बर्थ देने के बाद का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है। आफ्टर बर्थ के बाद ऑलमोस्ट 7 डेज तक वो दूध को बेसिकली प्रोसेस के लिए नहीं ले सकते हम। उसको आइडेंटिफिकेशन सिंपल एक टेस्ट आता है। आपके टेस्ट ट्यूब में एक 10 ml दूध लेना है, उसको हीट करना है। अगर वो हीटिंग के बाद उसका कोएगुलेशन बन गया, वेट सेपरेट और उसका मास सेपरेट हो गया, तो समझ जाना कि कोलेस्ट्रॉल मिल्क है। ये आपको अनफिट है फॉर द मिल्क पास्चराइजेशन एंड प्रोसेसिंग। तो आप इस बेसिक टेस्ट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हैं? राइट राइट ओके। यस। एंड बेसिकली वो जो यूनिट है उन जो हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं जिनको 25-30 का कॉस्ट लगा था, उसमें काफी उनको इंसेंटिव सब्सिडी भी मिला था एंड हमने लोन प्रोसेस में भी उनको हेल्प किया था। सो उनका सारा लोन सेक्शन हुआ था। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजों पे लोन प्रोसेस क्या है, इंसेंटिव्स कितने होते हैं, उनको बहुत बड़ी मात्रा में इंसेंटिव्स भी मिले थे सारी मशीन्स पे। तो जो बेसिकली गवर्नमेंट आपको पूरा प्रोवाइड करता है, तो वो सारा चीजों पे गाइडेंस हम कोर्स में करते हैं। उसके लिए अलग एक्सपर्ट है, जैसे मैंने सिलेबस में दिखाया, आनंद माहेश्वरी सर है जो इस विषय के एक्सपर्ट है। वो हमें कोर्स में गाइडेंस करते हैं एंड लोन प्रोसेस के बारे में भी पूरा वो गाइड करते हैं, कैसे अलग अलग लोन स्कीम्स है एंड एवरीथिंग। So basically, I think we have covered all the questions. जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे हमने सारे कवर किए। कुछ रिमेनिंग कोर्स के क्वेश्चंस है तो मैं आपको थोड़ी देर में कवर करता हूँ। बट थैंक यू सो मच राजेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड ऑफ कोर्स ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वेबिनार था, एक डेमो सेशन था। इसमें हमारा 2 वीक्स का डिटेल्ड कोर्स है एंड एवरी डे 1.5 आवर सेशन होता है। सो आपको मिल्क इंडस्ट्री में खुद का सेटअप करना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है, छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक, तो आपको अंडर वन रूफ इस कोर्स में पूरा गाइडेंस हम करेंगे। ये पूरा कोर्स लाइव ऑनलाइन है, तो आपको कहीं आना नहीं है, कोई लोकेशन पे नहीं आना है। आपको आपके घर से बैठ के आप लाइव ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो एंड आपको पूरा इंडस्ट्री एक्सपोजर इस कोर्स में हम आपको देंगे। इसमें अलग अलग वीडियोस है, अलग अलग प्रोसेसेस है, प्रेजेंटेशंस हमने किए। तो इस सारी चीजों पे हम आपको पूरा लाइव ऑनलाइन गाइडेंस करेंगे एंड जो भी पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं वो पूरे इंडिया से होते हैं, तो आपका एक नेटवर्क बन जाता है। बहुत सारे बार हमारे कुछ बेसिकली इसमें कोई फार्मर्स भी जुड़ते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़ता है। तो जो भी रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, फिनिश प्रोडक्ट्स है, मार्केट लिंकेजेस है, वो बहुत सारा नेटवर्क हमारा आपस में हो जाता है।
सो इसमें आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करता हूँ कोर्स के बारे में। थैंक यू सर। यस। ओके। सो बेसिकली आपको ऑडियंस में ये कोर्स पेज मैंने आपको शेयर किया है। यहाँ पे जाके आप आपको कोर्स पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ही करना है। आपको रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करो एंड यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप करो। फिर उसके बाद पेमेंट विंडो ओपन होगा एंड वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। हमारा इस कोर्स हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब पेज जरूर फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब पेज पे बहुत सारे कंटेंट हम डालते हैं। हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम काम करते हैं, या हमने बेसिकली ये आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी अगर आपको वापस देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है वेबिनार सीरीज नाम से, तो वो आप वेबिनार सीरीज प्लेलिस्ट में जाके आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। एंड हमारे बेसिकली पेज पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो अलग अलग ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे हम गाइडेंस करते हैं। तो नॉट जस्ट फूड या मिल्क इंडस्ट्री, बट इन जनरल अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या क्या होती है। मिलेट्स है, डिहाइड्रेशन है, सोलर है। देर आर सो मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो सबके बारे में आपको हमारे यूट्यूब चैनल में भी गाइडेंस मिलेगा। एंड हमारा वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए udyogvardhini.com। एंड वहाँ पे आपको हमारे बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। उद्योग वर्धिनी हम 1995 से हम काम कर रहे हैं और हमें आज तक 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्निशन हुआ है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अवार्ड्स दिए इस सेक्टर में, क्योंकि हमारा इस काम की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमने खड़े किए हैं और उन सबका टर्नओवर आज 10,000 करोड़ से ज्यादा है। हम 1995 से काम कर रहे हैं और आज तक सिर्फ 67,000 एंटरप्रेन्योर्स आज हमने खड़े किए इस हमारे इस जर्नी में। तो हमारे बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। हमारा इस कोर्स के बाद आप एक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमारे जितने भी एलुमनाइज है वो सारे एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। एंड बेसिकली आपको इस अलग अलग जो हमारे कोर्सेस है वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। एंड इस कोर्स ये जो हमारा ये जो मिल्क प्रोसेसिंग का कोर्स है, इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 21 मई से। तो आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप जाके प्रोग्राम्स में जा सकते हो हमारे वेबसाइट पे। प्रोग्राम्स में जाके फूड में यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग इस कोर्स को जाके यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो न्यू बैच हमारा 21 मई से स्टार्ट हो रहा है एंड आप जरूर इसके लिए रजिस्टर कीजिए। सो थैंक यू। एंड बेसिकली आपको इस कोर्स में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा अंडर वन रूफ। एंड आपको राजेश सर टेक्निकल एक्सपर्ट है इसमें एंड इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो सारा इतना साल का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको इस 2 वीक्स के कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड आपको कोई भी यूनिट डालना है तो अंडर वन रूफ सारी चीजों का गाइडेंस मिलेगा। लोन है, प्रोसेस है, लाइसेंसेस है, कंप्लायंसेस है, फिर उसके बाद मशीन्स है, इस मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजों का गाइडेंस एक रूफ के अंडर हम प्रोवाइड करते हैं एक कोर्स के अंदर, और ये सारा गाइडेंस लाइव होता है। सो आप जरूर इसके लिए ज्वाइन कीजिए। आपको लिंक मैंने शेयर किया है। 4,800 इस कोर्स का फीस है। एंड आप इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू so much everyone for joining us live, and thank you all audience for wonderful questions, and thank you Rajesh sir for wonderful guidance. Thank you and have a good night. Thank you.